आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। डब्बा को एक एग्जीबिशन में जाना था। देखिए, जब एग्जीबिशन में जाना होता है, किसी प्रोग्राम में जाना होता है, तो ड्रेस कोड बिल्कुल अलग रहता है। यहाँ फोटो डालने की भी जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि ये कैजुअल वियर जो किस तरह के पहनती है, एक टॉप होगा और नीचे एक प्लाजो होगा जो बहुत ज्यादा खुला हुआ होगा और गले के अंदर चुन्नी होगी, मीन दुपट्टा, जो बेसिकली सर को ढकने के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैक्सिमम टाइम में इसी गेटअप में देखोगे आप, कपड़े बदलते रहते हैं और कभी बाहर जाने के लिए और कभी घर में, इसी तरह का कैजुअल वो बहुत बार पहनती है। लेकिन भाई साहब, जब इस तरह के प्रोग्राम में जाना होगा तब इसका गेटअप देखिए, पूरा का पूरा अबाया है और पूरा हिजाब लिया हुआ है और कलर इस बार तो ब्लैक ही चुना है। अब इसको ड्रामा ना कहें तो क्या कहें, पता नहीं कैसे वो लोग हैं जो कि बेसिकली इसको देखकर इतना एडमायर करने लग जाते हैं, जबकि रोज इसके व्लॉग में देखते हैं कि किस तरह के कपड़े पहनती है और नॉर्मल वे में किस तरह के कपड़े इसको पसंद है। ये धोखा देना नहीं हुआ लोगों को, ये बेवकूफ बनाना नहीं हुआ तो और क्या हुआ। हम नहीं कह रहे कि कौन से कपड़े पहनो या कौन से नाक पहनो, ये बेसिकली पर्सन की अपनी चॉइस होती है, तो इनकी भी अपनी चॉइस हो सकती है ये किस तरह के कपड़े पहनेंगे और किस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे। बट कपड़ों के ऊपर ज्ञान देने भी तो यही आ जाते हैं, हिजाब के ऊपर ज्ञान देने भी तो यही आ जाते हैं और उसके बाद में उसका फिर धज्जियां भी उड़ाते यही हैं। और अब देखो वहां पे ये प्रोग्राम में जा रही है, मैं अभी कुछ स्क्रीनशॉट लगाऊंगा जो बेसिकली उस प्रोग्राम के हैं। वहां पर टोटली जो है लेडीज हैं, मुस्लिम लेडीज हैं, और जो अबाया ही नहीं वो नकाब तक पहनकर आई हैं। यानी कि मैक्सिमम जो लेडीज हैं उनकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं। चलिए एक ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जिसमें देखिए कि जितनी पीछे लेडीज दिखाई दे रही हैं वो उनकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि पूरी तरह से पर्दा नशीन है। अब देखिए, ये भी उनकी मर्जी है, उन्होंने अपनी मर्जी से ये सब चीजें पहनी हैं और उसका पालन भी कर रही हैं और लगातार इस चीज को करती हैं, चाहे एग्जीबिशन में जाएं और चाहे कहीं पर भी जाएं। इनकी ये इन्फ्लुएंसर, नौटंकी इन्फ्लुएंसर जो मौका देख के अपना रंग बदल लेती है, वो इस तरीके से आज यहाँ पर आई है कि अबाया पहन रखा है और हिजाब लगा रखा है। नौटंकी करने में सबसे आगे है ये। देखिए कुछ और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि जितनी है सामने लेडीज ही दिखाई दे रही हैं और वो लेडीज अधिकतर जो है ना वो नकाब के साथ में है, नकाब नहीं भी है तो बुर्का पूरी तरीके से है उनका। मे भी बहुत सारे लोगों ने अबाया भी पहन रखा है। मैं ये वाले स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्यों दिखाए, इसलिए दिखाए कि जिस जगह पर सारी 99% जो लेडीज हैं वहां पर जेंट्स का क्या काम, तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा सिर्फ और सिर्फ गुटकू के लिए है। और गुटकू के साथ में गया है नान और उसके साथ में है कृष्णा, यानी कि एक नहीं तीन मर्द गए हैं वहां पर। औरों की तो बात छोड़ो, इस गुटकू के बारे में कह रहा हूँ। उसका हाथ पकड़ के उसको वहां स्टेज तक लेके जाता है, लोगों को हाथ हिलाता है। लोग क्या है, मतलब वो सारी लेडीज हैं, कोई भी और मर्द जो आसपास बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आता इस आदमी का जमीर कैसा है, मतलब इसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है। भाई जन्म से ये मुस्लिम्स लोगों में रहा है और गाँव में रहा है, वहां तो काफी कुछ पर्दे का चलन होगा, उस तो इसको अच्छी तरह से पता होगा कि किस तरीके पर्दे के एहतराम होते हैं। हम अपनी बता रहे हैं कि कई बार हम जो है ना प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, शादियां वगैरह ये सब होती हैं और वहां पे पंडाल पूरी तरीके से 2 भागों में बटा रहता है। यानी वो शादी है, अच्छे फार्म हाउस में है, लेकिन वहां पे शादी में 2 अलग अलग पंडाल बने हुए हैं। जैसे ही एंट्री होती है वहीं से जो अलग अलग हो जाता है कि इधर लेडीज जा सकती हैं और इधर जेंट्स जा सकते हैं। तो जिस जगह लेडीज चली जाती हैं वहां जाने की हिम्मत नहीं होती है। कभी वहाँ लेडीज में बुला भी लिया जाए किसी काम के लिए तो वहाँ पर जाते हैं तो ऐसे लगता है बहुत अपने आप में चोर सा लगता है और सिर्फ वो काम करते हैं, वहाँ रुकते बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ से आ जाते हैं क्योंकि अपने आप में शर्म आती है, क्योंकि सब लोग जो है ना आपको ही देख रहे होते हैं और सब बुर्का नशीन या पर्दा नशीन होती हैं। कुछ लोगों ने पर्दे खोल रखे होते हैं क्योंकि उन्हें पक्का है कि भाई यहाँ कोई मर्द नहीं है, तो हम गैरों के सामने अगर आंखें या अपना पर्दा नहीं खोल सकते तो नहीं खोलते हैं। ऐसे में जाके उनकी प्राइवेसी को कंप्लीटली डिस्टर्ब करना, उनको असहज करना, उनको पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल बनाना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है और ना ही ये नैतिकता कहती है, ना ये सभ्यता कहती है और ना ही हमारे मुस्लिम अखलाक कहते हैं।
ऐसे में ये गुटकू हर जगह पर जहाँ पे इतनी सारी लेडीज हो, बुर्का नशीन हो, यहाँ तक कि नकाब पोश हो, उसके बाद में भी वहाँ पर जो चला जाता है, ये नहीं शर्म आती कि भाई ये इतने लोगों के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ। अरे भाई तुम लेकर गए हो, तुम जाओ और छोड़ो और उसके बाद में गाड़ी में जाकर बैठो। अब डब्बा की समझ को तो क्या ही कह दें, वो तो नन्ही मुन्नी छोटी मोटी बच्ची है जो बेसिकली 36 साल की, बस ऐसे ही होगी, एवं ही हो गई है। अब देखिए दोनों बच्चों के मतलब पेपर खत्म हुए हैं, ठीक है, एग्जाम खत्म हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको इस तरह से एग्जीबिशन में लेके चले जाओगे। अगर पिज्जा को लेके जा रहे हो तो समझ में आता है, नान को लेके जा रहे हो बिल्कुल समझ में नहीं आता। इस तरीके से इतनी सारी लेडीज के बीच में, और उसने कर क्या लिया होगा मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो वहां पे कर क्या रहा होगा। मतलब नान गया है, साथ में कृष्णा गया है, और उसके साथ में ये गुटखा किंग ये भी गया है, ये वहां कर क्या रहे होंगे। और आप देखिए एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, यहाँ गुटखा किंग इन्हीं लेडीज के साथ में सेल्फी खिंचा रहा है। थोड़ी बहुत भी गैरत भी नहीं आती ऐसे माहौल में जाके वहां पे उन लेडीज के साथ में सेल्फी खिंचाने की हिम्मत कैसे हो जाती है। और क्या ये गुटकू इसी काम के लिए गया है, क्योंकि बीवी के साथ साथ खुद के भी मतलब हाँ ले लो भैया, ले लो मजे ले लो, खूब अच्छी तरह से ले लो। पूरी तरीके से बेशरम लोग हैं, नौटंकी लोग हैं, ड्रामा करते रहते हैं। इसके साथ साथ ही पर्दे का और मुस्लिम रिवायतों का मजाक उड़ाते रहते हैं, और इससे ही इन रिवायतों को बदनाम किया जाता है। और भाई ये सब जो इसको पता नहीं क्या समझते हैं कि इसमें इसको क्या दिखाई देता है। एक इतने बड़े महाराजा सिंहासन के ऊपर उसको बैठा दिया जाता है, महारानी तशरीफ ला चुकी हैं, अपने आसन पे बैठी हुई हैं, अब बस सब उनसे हाय हेलो 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 फोटो 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 खिंचवा लो। सच पूछो तो कि ये ड्रेस जो इसने पहन रखी है, चलो ये ड्रेस ठीक है, अच्छी है, और जो बर्थडे के लिए पहनी है भाई माशाल्लाह, क्या तो इसने खुद के लिए ये ड्रेस डिजाइन कराई है, और उसके बाद में क्या उस ड्रेस की फिटिंग ली है। उसको क्या टेलर को यही बोल दिया था कि बिल्कुल ऐसे झोला सिल कर दे दे, या फिर कोशिश करी है इस बात की कि ढीला ढाला होगा तो मोटापा दिखाई नहीं देगा। ड्रेस में कहीं पे भी डिजाइनिंग स्टाइल कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अच्छा अब ये ड्रेस किसने डिजाइन करी है? ये खुद ने डिजाइन करी है, खुद ने सिलवाई है ये। और जब शादी पे भाभी ने एक ड्रेस सिलवा दी थी तो वह तमाशा बना दिया था उसका पूरा। अब बोलो बोलो डब्बा पे, बोलो बोलो अब क्या कहोगी इस बात के ऊपर। तब तो तुमने इतनी सारी बातें कहलवा दी और उसके बाद में उसके ट्रोलिंग का कोई जवाब नहीं दिया। भाभी की बार बार ट्रोलिंग होती रही उस ड्रेस डिजाइनिंग पर, उस कलर चूजिंग पर। और अब ये जो ड्रेस तुमने खराब करी है, इसका दोष किसको दोगे? एक ही आदमी है जिसके ऊपर ये दोष जो दिया जा सकता है, जाए और जाके शीशे के सामने खड़ी हो जाए, पता लग जाएगा किसने ये ड्रेस खराब की है। देखिए इस बर्थडे ब्लॉग का जो इंट्रोडक्शन दिया है कितना ज़्यादा फास्ट दिया है, ना वहाँ सांस फूला है ना यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है, फटाफट वो जो है पूरा का पूरा शूट कर लिया एक ही शॉट में। उसके बाद में आप देखिए जब इसके पापा आए इसको गिफ्ट देने के लिए, उस टाइम में किस तरह की लैंग्वेज में बात करी है, कितने धीरे धीरे इसके शब्द निकल रहे हैं, कितना मतलब बच्ची बन रही है, कितना ज़्यादा वो बन रही है कि जैसे ये मतलब बहुत ऐसी हालत में है कि जो बीमार लोग होते हैं ना, जिस तरह से उनको बोलने में मुश्किल होती है। जब ये पहले बोल सकती थी बाद में नहीं बोली तो हम तो यही कहेंगे कि इसकी आवाज़ को चोट लग गई है। अभी ज्यादा लगी तो नहीं, बहुत ज्यादा अंदर तक तो नहीं लगी, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज को चोट लगा है, जल्दी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल अगले शॉट में ठीक हो जाएगा। ड्रामा कर ले, कितना ही ड्रामा कर ले, लोग बाग अच्छी तरह से खूब पहचानते हैं, खूब समझते हैं। एक ही व्लॉग है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आता है कि कब क्या हो रहा है। अब इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये जो गुटखा किंग है मतलब किस हवा में रहता है बंदा, किस तेजी में रहता है, अपने आप को क्या समझता है। जब वो गिफ्ट मंगवाया गया है नान के लिए और उससे वो गिफ्ट का रैपिंग जो खुल नहीं रही थी, तो उसके बाद में इतना बड़े चक्कू के साथ में उसको खोल रहा है, और जिस तरह से उसने चक्कू चलाया उसके ऊपर, उससे नान बिल्कुल बाल बाल बचा है। अगर वो जल्दी से अपना सर पीछे नहीं कर लेता तो डेफिनेटली उसके कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत चोट आनी थी, मिनिमम कुछ भी सही चल, लेकिन थोड़ी बहुत चोट आनी ही थी उसके। यही सब दिखाने के लिए व्लॉग शूट करते हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए, बड़े होते हुए भी सेफ्टी की कैसे धज्जियां उड़ानी चाहिए। यही काम जो है ना इसने कर दिया होता, नान ने कर दिया होता, तब देखते क्या क्या ये डायलॉग बोलने वाला था। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, अगर जरा सी भी कोई ऊंच नीच हो जाए, कुछ भी बात हो जाए तो इतना सुनाता है, ये डब्बा को नहीं छोड़ता जब वो कोई ऐसे वैसे बात कर बोल दे। असल में तो कम कोई भी नहीं है, सब एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज हैं। और देखो डब्बा कह रही है कि ये वाला गिफ्ट जो है इसने 6 महीने पहले मंगाया था, और ये जो अब आया है एक बार लौट चुका है लेकिन अब आया है। भैया ऐसे
गिफ्ट देते हो, अभी तक उसका गिफ्ट का तो पता ही नहीं कि उसको क्या दिया है, पिज़्ज़ा को क्या दिया है, वो भी कहीं से आ रहा होगा। अगले साल तक तो आ ही जाएगा, बर्थडे से पहले आ ही जाएगा ना, पक्का है ना। ये होता है फर्क या दो हाथ, यानी अपने लिए कुछ और, अपना बर्थडे देखो किस तरीके से मनाया गया, कितने ग्रैंड तरीके से मनाया गया, और उस बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए 10 बहाने बना दिए, साथ में जो है उलाहना भी दे दिया, और उसके साथ साथ जो है गिफ्ट का अता पता आज तक भी नहीं है। जो उसकी माँ ने उसको गिफ्ट दिया था, यानी कि इनकी डॉटर खाला ने जो गिफ्ट दिया था, वो उसके कान में थोड़ा सा फंस गया और आसानी से निकल नहीं रहा था। कई बार होता है छेद बंद हो जाते हैं तो तब वो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। अब उसके कान में से नहीं निकल रहा है और उसको प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो छोटा सा पार्ट रह गया है उसका बैक में, वो कैसे निकलेगा। जगत अम्मी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको क्या तकलीफ हो रही है और वो किस मुश्किल से गुजर रही है। आपने आराम से, मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही, मैं नहीं जाऊंगी, भाई जैसे तैसे बाहर घूमना शुरू किया था। अब वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, इसलिए अब इनको पड़े रहना ही पसंद है। ये हिल भी नहीं सकती, ये सिर्फ बस यहाँ बैठ के बतिया सकती हैं सबके लिए। अब ये देखिए टोटली जो ना लोगों को गलत बात सिखा रही है कि नहीं सिखा रही है। कहती है कभी ये बच्चे सही कहते हैं, कभी बड़े सही कहते हैं, लेकिन इस बार तो जो ना बच्चे ने सही किया है और हम लोगों ने जो गलती करी है कि हमने जो इसको पहना दिया। अब देखिए सभी माँ बाप यही करते हैं, बच्चों के लिए जो ना लेकर आते हैं इस तरीके से और उनको फिर पहनाते हैं, और ये इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं वो। अब इसका कान बंद हो जाने से कोई संबंध नहीं है, कान बंद होना अलग बात है, और ये इस तरह से गिफ्ट जो उसको पहनाया गया वो एक अलग बात है। क्यों गलत बात बोलकर दूसरों को बढ़ावा दे रहे हो। इतने छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे व्लॉग देखते हैं, वहाँ पे जो प्रोग्राम में गए थे वहाँ पे वो सेल्फी ले रहे थे तुम लोगों के साथ में। क्या उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो कह रही है ये क्या कह रही है। हो सकता है वो इसी बात को सच मान लें कि नहीं 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 पहनना चाहिए, अगर पहनेंगे तो इस तरह से कान बंद हो जाएंगे और फिर जो तकलीफ होगी और जो मुश्किल होगी उसको और सहना पड़ेगा। जाओ 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 पे जाके आराम कर लो, ये काम जो है अपने आप ही वो खाला जो है वो कर लेगी, और वो इतनी सब चीज़ें जानती है, अच्छी तरीके से जानती है। और देखिए जो दुनिया के प्रोडक्ट्स बेचती रहती है कि फेस पे चमक लाने के लिए क्या करना है, जल्दी से तैयार होने के लिए क्या करना है, ब्लैक सर्किल हो जाए तो उसके लिए क्या करना है, ग्लो लाने के लिए क्या करना है, पर नहीं, अपने लिए जो काम आ रहा है वो यही काम आ रहा है, संतरा ही काम आ रहा है। इसलिए तो इनके हर प्रमोशन के साथ में हम यही कहते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो लीजिए। इन्फ्लुएंसर जो है ये जितने भी हैं इनके कहने में आके मत लीजिए, जो आपको सूट करता हो, जो आपके बजट को सूट करता हो वो कीजिए, वरना इतनी सारी होम रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी बुक्स और जो है अखबार इन सब में निकलती रहती हैं टाइम टाइम पे, वो कभी भी नुकसान भी नहीं देती हैं, कभी वो आपकी स्किन को कुछ रिएक्ट भी नहीं करेंगी, और वो हमेशा ही आसानी से मिल जाती हैं, आसानी से तैयार हो जाती हैं और बहुत कम पैसे लगते हैं। मानते हैं थोड़ी सी जो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर उसका जो फल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये तो इन्हें तो ड्रामा करके दिखाना है, अपना माल बेचना है किसी भी तरीके से, उनसे पैसे ऐंठने हैं, फिर व्लॉग बनाने के पैसे लेने हैं, फिर उसके बाद में अगर आप वो खरीद लेते हैं तो उसमें भी इनको पैसे चाहिए। आपकी हार्ड एंड मनी को किसी भी तरीके से लूटने के लिए ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इतने सारे इन्फ्लुएंसर ना ऐसा ही करते हैं, कोई ना कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं और फिर सबसे कहते हैं खरीदो खरीदो खरीदो। अरे भूलते क्यों, इनकी भाभी क्या कर रही है, वही तो कर रही है, वो बात दूसरी है, चले ना चले, लेकिन पैसे जो उतने ही होने चाहिए। पैसे घर के अंदर जो प्रॉफिट है ना वो पूरा कई गुना ज़्यादा आना चाहिए। अब देखिए अजीब सा सीन क्रिएट किया है, तैयार हो गई है और अब एग्जीबिशन में जाने को तैयार है। अब माँ से प्यार करना चाहती है लेकिन खुद झुकना नहीं चाहती, और माँ जो खड़े होकर प्यार करना नहीं चाहती। दो आलसी लोग कैसे कॉमेडी करते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। आखिरकार जगत अम्मी को ही उठना पड़ा उसको प्यार करने के लिए। पर एक बार बताओ, जा कहाँ रही है, विदेश जा रही है, कहीं और जा रही है, दूसरे ग्रह पे जा रही है, ससुराल जा रही है, कहाँ जा रही है, जिसके लिए विदा लेने के लिए इस तरीके से विदा की जा रही है, इस तरह से पुचकारा जा रहा है, प्यार किया जा रहा है। चांद पे जा रहे हो, मंगल ग्रह पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अपनी सिटी में एक एग्जीबिशन में जा रहे हो जो कुछ घंटे बाद में तुम्हें यहाँ वापस आ जाना है। नहीं नहीं, पुचकार लो, थोड़ा सा रो भी लो। अबे ये तो होता है ना, जब बाहर निकलते हैं तो आंसू तो आते हैं थोड़े बहुत, वो भी कर लो, सारे शगुन कर लो।
दो चार आंसू निकल आते ना तो और ज़्यादा व्लॉग हिट हो जाता, क्योंकि इमोशनल हो जाता कि भाई देखो माँ से इतना प्यार है, जरा सा भी दूर जाती है तो वो जो रोना शुरू कर देती है, उसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक व्लॉग में तो ये जगत माता जी जो हैं, जगत अम्मी जी जो हैं, इन्होंने कहा भी था कि इसको मेरे पास रहना पसंद है और ये मेरे पास ही कंफर्टेबल रहती है, इसलिए ये दूर जाना नहीं चाहती। तो भाई ऐसा ही हुआ, पहले घर ले लिया वहीं पे, उसके बाद में आदमी भी ले लिया, यानी कि पति भी ले लिया। पति ले लिया, आप नोट कीजिए, पति ले लिया, यानी कि जाना ना पड़े तो उसको ही खरीद के अपने घर में रख लिया सामान की तरह। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अम्मी भी पास में और बेटी भी पास में। छपरी का गंदा सा जोक तो देखो कि चमक रही है आज तक, तू नहीं गाड़ी। सच पूछो तो यही लैंग्वेज है इनकी आपस में बात करने की। व्लॉग में थोड़ा संभल के बात करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कई बार ये निकल जाती है। जिस तरह से डब्बा भी इस तरीके से इसी को बोलती है और इसी लैंग्वेज में बात करती है जैसी लैंग्वेज में ये बात कर रहा है। भाई मजाक करो या कुछ भी करो, लेकिन तमीज़ तो मत भूलो, कैसे बात करते हैं कैसे बात नहीं करते हैं। आने वाले बच्चे को भी यही तमीज़ सिखाने वाले हो क्या? और भी चाहे सिखाओ या मत सिखाओ, जो वो घर में देखेगा वैसा ही बनेगा। ऐसे ही होता है हम सब लोग के घर में, बच्चे जो देखते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई घरों में ऐसा होता है कि जो बच्चे की माँ होती है ना, उसको सब ननद और उसके देवर वगैरह सब भाभी 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 चिल्लाते रहते हैं, भाभी भाभी कहते रहते हैं। तो कई बच्चे तो अपनी माँ को भी भाभी कहना सीख जाते हैं। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, बाकी आप खुद समझ जाइए। बच्चों की तरह से उसी स्टाइल में बोलती है, मेरी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती वो इज्जत करता ही कहाँ है, वो सिर्फ नोट के लिए, पैसे के लिए, उसके लिए इज्जत करता है। बाकी टाइम तो वो यही सब नापता रहता है। जैसे ही वहां से बाहर आए वो कह रहा है कि फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। भाई क्या मजा आया वो भी तो बता दे, इतनी औरतों के बीच में जाकर, बेशर्म आदमी। तुम्हारी तो भाभी जो है डोंट टच मी चिल्ला चिल्ला के इतना भर देती है, और तुम जाके इतनी सारी लेडीज के बीच में घुस गए। अब आप देखिए, कह रही है पापा को इतना वेट कराया, पापा को इतना वो कराया। अब भैया पापा की इतनी तबीयत का ख्याल है, ये सब ख्याल है, तो ये पापा जो भी कुछ देने के लिए तुम्हें वहां से चल कर यहाँ नीचे आए हैं, तुम भी तो वहां जा सकते थे। और वेट कराने का क्या मतलब हुआ भाई? इसके लिए मैं कह रहा था ना, आप देखिए यहाँ पे इसकी आवाज को वाकई में इतनी गहरी चोट लगी है कि शब्द जो निकल रहे हैं वो इसी तरीके से निकल रहे हैं। और गुटखा किंग जो ये सब गिफ्ट देख के कह रहा है कि अब कोई करे ना करे, तुम्हें तो गिफ्ट मिल गया। ना ना ना, इसका बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। दूसरों के लिए ही है, बच्चों के जब बर्थडे आते हैं ना तब के लिए है ये सारे डायलॉग, अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो लाओ, कौन सा लेकर आए हो, कितने का लेकर आए हो, बहुत बड़ा वाला गिफ्ट है कि नहीं है। जब तक महारानी को पसंद नहीं आएगा और कीमती गिफ्ट नहीं होगा, उसको लगेगा ही नहीं कि गिफ्ट आया है। पिछली बार एनिवर्सरी भूल गए गुटखा भाई, जब तुमने गिफ्ट नहीं दिया था तो आईफोन वाला ड्रामा, पता है ना। ये तो वो है जो छोटे छोटे से इसके सब्सक्राइबर वो लोग आते हैं और थोड़ा थोड़ा सामान दे जाते हैं, उनसे भी ये ना नहीं कहती, चुपचाप लेके रख लेती है, थैंक यू करती रहती है। और इसीलिए जो है सबसे सबसे मतलब किसी से मना नहीं करना, सबका ले लो और ले लो। कितनी ज़्यादा नीयत खराब है, कोई भी चीज़ मिल जाए इनको। इवन देन वो जो गिफ्ट आया है नान का, उसका जो बॉक्स है उस बॉक्स पे भी ये वाला बॉक्स तो मुझे दे दो। ये काम जो पिज़्ज़ा करती है, कोई भी चीज़ हो, ये मेरी है, मैं नहीं दूंगी। अब जैसे वो गुटखा किंग आया था बैग लेकर वहां से, तो कहती है कि मेरा बैग लेकर गए थे। और बताइए, पहली बात तो ये मेरा तेरा इस घर के अंदर है क्या? बिल्कुल ही छोटे बच्चे की तरह से बने रहते हैं। और उसके बाद में इनको भी शर्म नहीं आती, उन बच्चों के जो पैकेट्स और उन सब चीज़ों को लेकर चल देते हैं, चाहे बैग हो, चाहे उनका ईयरपोड हो, या फिर जो है ये हेडफोन आए हैं, कोई भी चीज़ हो, उन बच्चों की लेके चल देते हैं। अब देखिए, ये जो सरप्राइज की कहानी हो रही थी कि उसके बर्थडे के लिए है, उसने जो मंगवाया वो उसको पहले पता लग गया। और वो कैसे पता लग गया? क्योंकि उसकी नाक जो है ना, नाक मतलब नाक के ऊपर, उसके सूंघने के ऊपर, कि उसने सूंघ के बता दिया। जबकि सूंघने के लिए तो वो दूसरी वाली जो है ना, वो छोटी वाली, वो पिज़्ज़ा, वही सब चीज़ें सूंघ के बताती है। यानी खाने की चीज़ हो, बिना खाने की चीज़ हो, हर चीज़ को उसको सूंघना जरूर है। और वही आदत जो है बड़ी बहन की है। तो कुल मिला के ये है कि उसको बस इसने डॉगी ही नहीं कहा, बाकी सब कुछ कह दिया, यहाँ तक कि डाबरमैन भी कह दिया। डाबरमैन समझ लो आप किसको कह रहा है, मतलब उसकी सूंघने के लिए उसको क्या कह दिया। अब बताइए, जो चीज़ है ना हम रिएक्शन चैनल वाले भी नहीं कहते, वो खुद कह रहा है डब्बा के लिए कि वेलकम WWE, यानी समझ जाइए। वो उसका नीचे का प्लाजो बनाया है, उसका साइज देख के उसको हैरानी हो रही है कि इतना बड़ा साइज है।
और बेबी रूबी जानता है कि ये कैसी है, तो इसलिए उसका हाथ किया, तो उसके पास जाने को तैयार नहीं है, मना कर दिया। उसके बाद में गुटखा किंग ने कहा इसके हाथ पे मारो, तो उसने फटाफट मार के बता दिया कि ये अच्छी नहीं है। और भाई बर्थडे के लिए ले जाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ रहा है गुटखा किंग को, उसको ऐसे बहला फुसला के नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे बहला फुसला के ले जाना पड़ रहा है। और वो इतना बच्चा बनी हुई है कि भाई क्या पूछो यार, इतनी बड़ी औरत के इतनी उस उम्र में आके इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर बड़ा अजीब लगता है। और जो इनके व्यूवर्स हैं जो मतलब इतने इनको हाय हाय करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब सेल्फियाँ लेते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ उनको कैसा लगता है कि जब ये इतनी बूढ़ी होके इस तरह का रोल निभाती है तो क्या लगता है। वो भी चाहेंगे कि उनके घर की जो बेटियां हैं वो 35-36 साल के होने के बाद में भी उनके घर में रहकर भी ऐसे ही हरकतें करें, उनके घर में पड़ी रहें, ऐसी हरकतें करें। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुटखा किंग का बस चले ना, दूसरे की शादी में खाना वाना खिला के सबको ले आए और फ्री में ही सारा काम हो जाए। गाँव में तो पता नहीं कितनी बार किया होगा ना, यही सब किया होगा, यहाँ पे करते हुए थोड़ा दिक्कत है। अब जैसी मेंटलिटी होगी तो वैसे ही तो आदमी बात करेगा। या तुम पार्टी के लिए लेके गए हो, बर्थडे पार्टी के लिए लेके गए हो सबको, तो क्या बर्थडे पार्टी पे लेके जाते हैं तो कभी ऐसे बोलता है कि सब लोग बस खाना खाने आते हैं? यार हद है यार, मतलब बेइज्जती कर रहे हो क्या कि खाने की वजह से ये भागे भागे चले आए सब लोग। अब महारानी का जो केन केन है ना वो परेशान करे हुए है, तो फिर जो है नौकरानी जो ना, मैं नौकरानी ही कहूँगा क्योंकि उसको जिस तरह से ट्रीट करती है और क्या कह सकते हैं, वो लगी हुई है पिज़्ज़ा उसका वो सब ठीक करने के लिए। और ये जो पति पत्नी है वहाँ पे खेलने के लिए निकले थे यार, इतने सारे लोग तुम्हारे साथ आए हुए हैं, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो अपनी इज्जत रखो। वहाँ पे ये खेल रहे हैं कि जी ये देख लिया मेरे को, ये कहाँ छुपा के रखता, तुम्हारे लिए ही तो था, वो भी ऐसे कर रही है। ठीक है यार, सामने आ गया, नॉर्मल बिहेव करो। ये क्या कि सरप्राइज ये सब जो भी शॉट्स लिए गए हैं ना वहाँ पे होटल के, वो बहुत ही प्यारे लिए गए हैं। मतलब कैमरे का मूवमेंट जो है यहाँ पे बहुत अच्छा है। भाई जो चीज़ अच्छी लगेगी तो उसकी तारीफ करनी ही चाहिए। और अपने बजट को जो है ना फिक्स रखने के लिए इन्होंने यहाँ बुफे बुक किया है, तो ऐसे में तो खुद ही जाके खाना लेना होता है। तब भी ये कह रही है अरे सब लोग जो है ना अपना अपना ले रहे हैं। भाई ऐसा था तो आप जो है वहाँ पे बुफे बुक ना करते और ऑर्डर से मंगवाते तो आपको सब प्लेटों में भी सब कुछ सर्व होता। हर चीज़ में नन्ही मुन्नी बन जाती है, इसे पता कुछ है नहीं है। या इस तरीके से जानबूझ के दूसरों की बेइज्जती करती है कि ऐसे करके घूमते हुए सब लोग जो है खाने में लगे हुए हैं। भैया ने एक ब्रेसलेट दिया गिफ्ट के रूप में, से लग नहीं रहा है कि इसको बिल्कुल भी खुशी हो रही है इस बात से कि वो ब्रेसलेट जो इसको मिला है। चलिए काफी लंबा हो गया तो इसको यहीं रैप अप करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बचपने वाला जो बर्थडे है इसका, ये बूढ़ी, अब क्या कहें, मैं गलत कुछ वर्ड बोलना नहीं चाहता, लेकिन बूढ़ी औरत के बारे में क्या कहें जो इस तरीके से बच्ची बनी हुई है, हर चीज़ को बच्चों की तरह करती है, हर चीज़ के लिए उसको पैम्परिंग चाहिए, बिल्कुल गुटखा किंग के बिना चल नहीं सकती। गुटखा किंग अपने छपरी पड़ने से बाज नहीं आ सकता, चाहे उसे 5 स्टार होटल में ले जाइए या कहीं पर भी ले जाइए। इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।